नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर नागा संस्कार की दीक्षा लेकर रविवार को रेवाड़ी पहुंचे महंत अजीत आनंद का गांव पहुंचने पर स्वागत किया गया। महंत अजीत आनंद महाराज से नागा साधु सन्यासी बने। अजीत आनंद गिरी का गांव पहुंचने पर डीजे के साथ स्वागत किया गया। गांव काकोडिया, जाट, भूरथल तथा भूरथल ठेटर सहित आसपास के गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने फूल माला और नोटों की माला पहनाकर अजीतानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। अजीतानंद गिरी महाराज ने कहा कि प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ रूपी पर्व आया है, जो साधु संतों महात्माओं का दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज संगम के सेक्टर 19 में स्थित आह्वान अखाड़े में उनके गुरु गोविंद गिरी तथा दादा गुरु झोपड़ी वाले ने उनकी नागा संस्कारी दीक्षा कराई। इस कठोर तप के बाद अब वे नागा सन्यासी बन गए हैं। महाकुंभ के प्रयागराज के अंदर बहुत ही स्वर्ग का वास था। वहाँ साधु संतों ने दूर दराज से आए हुए कई सालों से 12-12 साल 20-20 साल पुराने महापुरुष वहाँ मिले। उन महापुरुषों ने दर्शन करके उस महाकुंभ को बहुत ही स्वर्ग बनाया। वहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। योगी जी ने लाइट की, पानी की, सभी सिलेंडर जैसी भी व्यवस्था थी सब वहीं खालसा में पहुंच रहा था। 2-2 हज़ार एक साथ खालसा के अंदर साधु संत भोजन करते थे। आज मेरा बहुत ही शुभ पावन दिन है, जो गांव वासियों ने यहाँ आके थिएटर भूरथल के अंदर और मंदिर में बैठा के हमारा स्वागत किया। आज जो मावस थी, जहाँ शाही स्नान हुआ था, तब मेरा तनी के अखाड़ा के बीच में तनी होती है, जो हमारे अखाड़ा की एक थंब होता है, उसी के नीचे हमें नागा संस्कार का बनाया गया और साधु समाज वहीं थे। 24 घंटा की प्रक्रिया होती है, जो गंगा के किनारे बैठकर गुप्ची मारी जाती है। 101 गुप्ची खाने के बाद फिर हमें नागा संस्कार बनाया गया। आज हम नागा संस्कार है, हम उस परमात्मा के अधीन है, नहीं हमारे कोई अग्नि का प्रवेश होता। और नागा संस्कार को हमेशा मिट्टी ही दी जाती है, मिट्टी की समाधि दी जाती है, उसे अग्नि का संस्कार नहीं दिया जाता। आज हम इस गांव के सदा आभारी रहेंगे। हम चाहते हैं कि हे मेरे शिवजी महाराज, मेरी गंगा, मेरी जमुना, मेरे कुंभ के वासियों, मुझे ऐसा आशीर्वाद मिले, मैं इस गांव का सदा नाम करूं, इस गांव के अंदर ही मेरा शरीर संपूर्ण हो और मैं गांव के अधीन रहूं। सुंदर सा भावना, बहुत ही शीतल। वहाँ जो भी लोग जाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं, साधु संतों उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि सदा तुम सुखी रहो, और वहाँ सदा सुखी रहते हैं। 12 साल में जो अब गए हैं वो 12 साल में जाएंगे, वो उभर के जाएंगे, क्योंकि वहाँ साधु संतों का ऐसा दर्शन होता है जो देवता भी वहाँ निवास करते हैं। महाकुंभ का संदेश है कि योगी जी ने, मोदी जी ने जो प्रबंध कर रखा था वो बहुत ही सुहाना था, बहुत ही सुंदर था, बहुत कीर्तिमान था। उन्होंने जो यहाँ इलाहाबाद के अंदर शाही स्नान में जो प्रबंध कर रखा था, ऐसा जिंदगी में कभी होगा भी नहीं और कभी हुआ भी नहीं। कितने साधु संतों का तो गिनती ही नहीं थी। 5-5 करोड़ भी था, 10-10 करोड़ भी थे। बहुत ही साधु संतों ने वो इच्छाएं, त्रिवेणी धाम पर हम जाते थे, बड़ी आलीशान भीड़ रहती थी। साधु संत सुबह 4 बजे स्नान करते थे। शाही स्नान के अंदर जो भी साधु संत जाते थे उनका आशीर्वाद जनता बहुत लेती। आप किस अखाड़े के? हम आह्वान अखाड़ा के हैं। गांव का बहुत ही अच्छा स्वागत हो रहा है, गांववासी बहुत ही स्वागत कर रहे हैं, तन से मन से सभी गांववासी। 1 रुपया देने वाला रुपये दे रहा है, लाख रुपये देने वाला भी लाखों रुपये दे रहा है। मैं गांव से सदा यही विचार करूंगा कि मैं अपने गांव को सदा सिर मस्तक रखूं और इनका मान और सम्मान सदा मैं करता रहूं। मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो जिससे मेरे गाँव का कोई अपमान हो। काकोडिया भूरथल में रह रहा हूँ, काकोडिया बस स्टैंड लगता है और मुझे 30 साल हो गए। इससे पहले इससे पहले मैं गृहस्थी था,
थोड़ा बहुत फिर चलते चलते अब मैं पूरा सन्यासी हो गया हूँ। मुझे घर से, बाहर से, परिवार से कोई लेना देना नहीं। मेरा परिवार ही मेरा गांव है, मेरा परिवार ही मेरा घर है। अब हमने जीवन में जो कुछ करना है वो अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, हमने अपने ही गांव के मुखिया के लिए, गांव के परिवार के लिए ही करना है। मुझे कोई लेना देना। संन्यास मेरा विचार था कि गृहस्थी करने के बाद पहले ऋषि मुनि बताते थे कि 50 साल के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। हमने विचार किया कि अब संन्यास लेके भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि सभी लोग कमा के फिर भी अपना शरीर पूरा कर जाते हैं। हम चाहते हैं कि शरीर पूरा करने से पहले उस परमात्मा के में विलीन हो जाए, जिससे हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। पहले तो धन्यवाद मंदिर का है, हमारे शिव मंदिर का, और पूरा गांव खड़ा है भूत ठेठर। जो गुरुजी का बहुत बढ़िया स्वागत हुआ है। महाकुंभ से जो गुरुजी आज नहा के आए हैं, उन पे पूरी भीड़, पूरे आदमी एकत्रित हुए हैं और सभी ने जोरदार गुरुजी का स्वागत किया है। धर्मनगरी से आए हैं, ये हमारे एरिया में पहली बार हुआ है कोई धर्मनगरी से आया हो, और पूरे गांव समाज ने इतना बढ़िया स्वागत किया है। और सभी जोरों शोर गुरुजी की, गुरुजी की, गुरुजी की, गुरुजी की, और सारे गांव समाज की तरफ से हम सभी का धन्यवाद करते हैं और गुरुजी को चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं, जो इतने बड़े महाकुंभ से नहा धो के हमारे पास आज गांव के मंदिर पहुंचे हैं, और अभी सभी जाके गुरुजी को आश्रम पे छोड़ के आएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम महावीर सिंह है जी। मैं बहुत बच्चों का रहने वाला हूँ। तो आज यहाँ पर महाराज जी का स्वागत, महाराज जी महाकुंभ के अंदर जो नाका है, और इन्होंने बड़ी ही बात जो समझाई है उसमें बहुत ही कुछ इन्होंने ज्ञान दिया है, और इन्होंने गांव के प्रति भी बहुत, पहले भी हमारी आशा बहुत अच्छी रहा थी, अब इन्होंने और भी ज़्यादा गांव के प्रति वो करेंगे और समाज के लिए कार्य करते रहेंगे और समाज के हित में काम करेंगे, और गाँव और समाज सबको लेकर एक साथ इनको बहुत ही आचार विचार और अच्छे उससे आत्मा और साधु संतों के द्वारा गए हैं। अब ये इनका हमें गांव में बड़ा स्वागत किया अच्छा जोर शोर से, और अब हमें इन्हें गांव के सभी ग्रामवासी जिनको उनके छोड़ कर आएंगे, इनका बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। महाराज जी की। मेरा नाम राजेश कौशिक है, रेवाड़ी से हूँ, और गुरुजी मेरे रिश्तेदार भी हैं, और मैं तो गुरु मानता हूँ इनको, और 25 साल से तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी मिसेस के मामा लगते हैं वैसे। और अब पहले ही अजितानंद महाराज थे, अब अजितानंद गिरी हो गए हैं। इन्होंने नागा सन्यासी का संस्कार कराया है कुंभ में अभी, और फिर अब तक जो भी शाही स्नान, अमृत स्नान हुए, उनमें स्नान करके भी आए हैं। तो ऐसे अमृत स्नान करने वाले को देखने से ही काफ़ी पुण्य मिल जाती है। बाकी सभी को वहाँ कुंभ में जाना चाहिए, हम भी जाके आए हैं, तो पॉसिबल हो तो सभी जाइए, और बहुत बढ़िया वहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। महाराज जी आह्वान अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी इन्होंने बहुत लोगों की सेवाएं की, बहुत लोगों को स्नान कराया, बहुत लोग वहाँ पे गए हैं, और समाज से भी जुड़े हुए हैं, हर एक को प्रेरणा देते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, सबको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं सभी। तो बहुत अच्छे उच्च कोटि के संत हैं, तो इनका दर्शन भाग्य से ही मिलता है। हम तो अपने आप को पुण्यात्मा समझते हैं, जो हमें इनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद। एडवोकेट रेवाड़ी से आज बसंत पंचमी के दिन महाराज जी प्रयागराज से कुंभ से नहाकर आए हैं, और वहाँ से अपना और भी स्थान उन्होंने मान लिया है, और महाराज जी को आगे जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और आने वाली जनता का आभार। महाराज जी को गांव से लगभग सारे गांव वाले, महिलाएं भी, रेवाड़ी से भी लोग बाग आए हैं, महाराज जी को गांव से लेके आए हैं, यहाँ महाराज जी के स्वागत के लिए इकट्ठा हुआ है। तो महाराज जी छतरी पहुँच चुके हैं, आशीर्वाद से महाराज। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले।
शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताज़ा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Zipio, healthy Geo.